हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की, और यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं हाफ ईयरली पेपर को। और हाफ ईयरली पेपर को टारगेट करते हुए चैप्टर वाइज 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, उनको डील कर रहे हैं। और आज हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। भैया, स्टैटिस्टिक्स जो है वो नई किताब में कौन सा चैप्टर नंबर है? नई किताब में चैप्टर नंबर 13 है और पुरानी किताब में चैप्टर नंबर 14 है ना। और भैया एक बात बताओ, ये पहला वीडियो है जो हाफ ईयरली को टारगेट करते हुए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हो? अरे नहीं भाई, इसके पहले 4 चैप्टर के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहला रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और चौथा हम सबका फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री, है ना। भैया ये वीडियो कहाँ मिलेगा? चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो या फिर वीडियो सेक्शन चेकआउट करो, वहां पे आपको वीडियो मिल ही जाएगा, है ना। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स को टारगेट करते हुए करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन वो सुनो। द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। बोल रहा है कि एक शहर है, वहां साल में 66 दिन बारिश होता है, 66 डेज बारिश होता है ना। और 66 डेज जो रेनफॉल होता है, उस रेनफॉल का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल दिया गया है, इसमें रेनफॉल का जो रिकॉर्ड किया गया था 66 डेज में कितना बारिश हुआ, कौन से दिन, है ना, वो इस टेबल में बताया गया है। तो रेनफॉल इन सेंटीमीटर, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 10 सेंटीमीटर तक जो बारिश हुआ वो 22 डेज तक हुआ, और 10 से 20 सेंटीमीटर तक जो बारिश हुआ वो 10 डेज हुआ, और ऐसे ही टेबल चलता गया। और 50 टू 60 सेंटीमीटर तक जो बारिश हुआ वो 6 डेज हुआ। क्लियर है ये बात है? अब ये तो बता दिया भैया। अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहे। क्वेश्चन पूछ रहा है द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास। क्या कह रहे हैं कि जो मॉडल क्लास है और जो मीडियन क्लास है उसके अपर लिमिट का डिफरेंस बता दो। तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास और मीडियन क्लास तो पता होना चाहिए, तो सबसे पहले मॉडल क्लास और मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले एक रफ टेबल बना लेते हैं। क्लास, है ना, ये हो गया फ्रीक्वेंसी जिसको एफआई से दिखाते हैं। और टेबल में देखते हैं रेनफॉल जो है 0 टू 10, 10 टू 20, इसी को क्लास कहा जाता है ना। क्लास क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 32, 40, 42, 50, 52, 60, है ना। अब एफ आई देख लेते हैं। 22, 10, 8, 15, 22, 10, 8, 8, 15, है ना। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा है 5, 6, है ना, 5 और 6। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास की, ठीक है, मॉडल क्लास की। तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो मॉडल क्लास देता है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 22। कौन से क्लास का है? 0 टू 10, यही हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारा हो गया 0 टू 10 पहला। अब दूसरा मीडियन क्लास निकालना है, तो मीडियन क्लास के लिए सीएफ निकालना पड़ेगा, है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ, है ना। सीएफ निकालने का तरीका 22 का 22। अगर इस क्लास का सीएफ निकालना है तो इन दोनों को प्लस करो, 22 और 10 कितना होता है? 32। क्लियर है ये बात? इस क्लास का सीएफ निकालना है तो तीनों को प्लस करो, 22 और 10 प्लस 8। तो 22 और 10 को प्लस करके पहले ही 32 आ चुका है, तो तीनों को प्लस ना करके हम ऐसा करें क्या, 32 को डायरेक्ट 8 से प्लस करके 40 लिख दें। भैया क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पे 32 आ ही चुका है, ठीक। अब 8 ही तो प्लस करना है तो डायरेक्ट लिख दो प्लस करके। अब इस क्लास का सीएफ निकालना है तो सबको प्लस करो, तो इन तीनों को प्लस करने पे 40, 40 और 15 कितना होता है? 55, 55 और 5 60, 60 और 6 66। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो सीएफ का लास्ट क्लास में वैल्यू आता है ना, ठीक है, वही यहाँ पे एन की वैल्यू होता है। एन को हम कहते हैं सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा एफ आई का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब सम करना, सम का मतलब जोड़ना,
हमारी भाषा में, है ना। तो किसको जोड़ना है? एफ आई को। एफ आई में जितनी वैल्यू है सबको जोड़ो। तो 22, 10, 8, 15, 5 और 6 सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 66। क्लियर है ये बात है? समझ में आ गया? तो जो सी एफ के लास्ट क्लास में वैल्यू होती है ना, वही यहाँ पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू होती है, मतलब एन की वैल्यू होती है ना। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 66। अब आप क्या कर लो, एन अपॉन 2 निकाल लो। ठीक है, 66 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 33। अब 33 से जस्ट बड़ा 33 ढूंढो या फिर 33 से जस्ट बड़ा ढूंढो। क्या? सी एफ। 33 के बराबर या 33 से जस्ट बड़ा सी एफ कौन सा है यहाँ पे? 40, है ना। ये क्या है? 40। 40 है ना। तो 40 जो है वो किस क्लास का सी एफ है? 40 जो है वो 20 to 30 जो क्लास चल रहा है उसका सी एफ है। और यही जो क्लास है यही हमारा कौन सा क्लास है? मीडियन क्लास। बात समझ में आ गई? तो हमारा मीडियन क्लास कितना निकल गया? मीडियन क्लास निकल गया 20 to 30, है ना। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमें क्वेश्चन में पूछा था कि डिफरेंस बताओ किसका? अपर लिमिट का। किसके अपर लिमिट का? मॉडल और मीडियन क्लास के अपर लिमिट का। बताओ, अपर लिमिट का डिफरेंस पूछा है तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट कितना है? 30। मॉडल क्लास का अपर लिमिट कितना है? 10। तो हमें डिफरेंस जब पूछ रहे हैं अपर लिमिट का, तो डिफरेंस पूछ रहा है तो कुछ मत करो, 30 में 10 को घटा दो तो कितना आया? 20। डिफरेंस मतलब माइनस होता है। तो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के अपर लिमिट का डिफरेंस कितना है? 20 है। कहीं है क्या ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन सी इज योर राइट। क्लियर है ये बात है? तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ऐसा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला? और में जस्ट आपके सामने नीचे एक और क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, ये टेबल दिया गया है ना। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो सुनो। द सम, सम का मतलब होता है प्लस करना। सम मतलब प्लस करना। अब किसको प्लस करना है भाई? ध्यान से देखो। द सम ऑफ द लोअर ऑफ द मॉडल क्लास। देखो लोअर होना चाहिए, ठीक है, किसका? मॉडल क्लास का। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट और अगला एंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास का अपर लिमिट। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट और मीडियन क्लास का अपर लिमिट का आपको सम करना है ना। तो सबसे पहले मॉडल क्लास देख लेते हैं तेजी में, है ना। मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या है बताओ? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें? तो भैया सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ 15 है। तो ये क्लास क्या चल रहा है? 100 to 115। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, है ना। अब अगला क्या निकालना है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए क्या चाहिए? सी एफ। तो ये इसी के आगे सी एफ देख लेते हैं ना। 15 का 15, अगला 15 प्लस 13 कितना होता है? ये 28। 28 और 11 कितना हो गया? और 39। 39 और 10 49। 49 और 11 कितना हो गया? 60, है ना। अब जो यहाँ पे आता है, मैंने अभी जस्ट बोला था सी एफ की जो लास्ट क्लास में वैल्यू आती है, ठीक है, वही यहाँ पे एन की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे एरो मार के लिख दो क्या? तो बताओ, एन को ही सिग्मा एफ आई कहते हैं ना। इन सब का जब सम करोगे तो जो सी एफ का लास्ट क्लास में आया वही वैल्यू आएगी, 60 आएगी। अब एन जब पता चल गया तो एन अपॉन 2 निकाल लो। तो 60 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो तो 30, है ना। तो एन अपॉन 2 कितना आ गया? 30। एन अपॉन 2 कितना आ गया? 30। क्लियर है ये बात है? अब 30 से जस्ट बड़ा सी एफ देखो, तो 30 से जस्ट बड़ा सी एफ हमारा 39 है। अब ये किस क्लास का सी एफ है? 39 हमारा 130 to 145 का सी एफ है ना। तो यही हमारा मीडियन क्लास है। तो हमारा मीडियन क्लास निकल गया 130 to 145। यही चल रहा है ना। हाँ, अब देखो किसका सम करना है, ये सब मिटा दो। समझ ही गए तो मिटा ही देता हूं, है ना। अब देखो, अब सारी चीजें पता करने के बाद अब क्वेश्चन क्या आता है? किसका सम करना है? देखो, सम करना है मतलब प्लस करना है। किसका किसका प्लस करना है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब बताओ, मॉडल क्लास ये है, इसका लोअर लिमिट कितना है? 100। इसको सम करना है, किसके साथ सम करना है? अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का अपर लिमिट कितना है? 145। इसके साथ सम करना है। तो सम किया तो क्या है? 245। क्या 245 कहीं ऑप्शन में है क्या? हाँ, फिर से चंपा इज योर
राइट ऑप्शन। अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, तो सही कौन है? चंपा, है ना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ गया होगा। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे नहीं आप, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है, इफ द मीन एंड द मीडियन, कलर चेंज कर लूं, इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 169 एंड 170, आपको मीन दे रखा है 169, कहां लिख दूं? यहां पे, है ना। मीन कितना दे रखा है? 169, और मीडियन कितना दे रखा है? 170। मीडियन है 170। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है रिस्पेक्टिवली कॉमा देन इट्स मोड इज 172, तो बोल रहा है देन इसका मोड जो होगा 172 होगा। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर मीन 169 है और मीडियन 170 है तो मोड जो होगा वो 172 होगा। ठीक है, तो ये कैसे वेरीफाई करें? तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको बाद में सुनेंगे, पहले रीजन देख लेते हैं ना। रीजन क्या कह रहा है? द रिलेशन बिटवीन मीन कॉमा मीडियन एंड मोड इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सही बात, ये रिलेशन होता है, इसी को कहते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप, है ना। तो एक रिलेशन हमें दे रखा है और ये रिलेशन जो है वो सही रिलेशन है ना, ट्रू रिलेशन है। तो मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, होता है ना। अब देख लेते हैं कि 3 का 3 और मीडियन के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, मीडियन 170 माइनस 2 का 2 और मीन के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, मीन 169, है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 170 510 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुने 9 18 का 8 बचा में 1, 2 गुने 6 12 12 और 1 13 का 3 बचा में 1, 2 1 2 और 1 3। अब घटा दिया तो घटाने पे कितना आता है? तो 5 1 0 में 3 3 8 को माइनस करना है तो ये देगा 2, ठीक है, घटाना आता है ना, और ये देगा 7 और ये देगा 1, ठीक है, 172 आएगा। तो जो हमारा आंसर आया, मतलब मोड की जो वैल्यू आई, ऊपर लिख दो, मोड जो आया वो कितना आया? 172 आया, और यही एसर्शन में दे रखा था। तो एसर्शन क्या कह रहा था वो सुनो। एसर्शन कह रहा था कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 169 है और मीडियन 170 है तो इसका मोड 172 होगा। और जो हमने अभी वेरीफाई किया, वो वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ भैया सही दे रखा है। तो एसर्शन हमारा क्या है? ट्रू है। और रीजन जो था वो रिलेशन बता रहा था मीन मीडियन और मोड के बीच का, ठीक है, और इसी रिलेशन को यूज करके हमने पहले वाले को वेरीफाई किया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन जो है वही अपने आप में एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यही सही है भाई, है ना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी ठीक, पढ़ू क्या? चलो छोड़ो यार, हो गया तो क्या ही पढ़ना, बाकी तो तुम पढ़ ही लेते हो, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3। बोल रहा है जो भी स्टैटिकल डाटा दिया गया है, ठीक है, उस डाटा में हर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 इंक्रीज कर जाता है। आगे बोला देन द मीन ऑफ द डाटा, तो अगर जितना भी स्टैटिकल डाटा दिया गया है, अगर उस डाटा में 3 इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका मीन में क्या चेंज आएगा, वही आपको बताना है, ठीक है। फिर से सुन लो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आपको डाटा दिया गया है उस डाटा में, ठीक है, उस डाटा में जितने भी ऑब्जर्वेशन है, हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर 3 बढ़ा दिया जाए तो बोल रहा है उसके मीन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जब डाटा जो है, डाटा में जितने भी ऑब्जर्वेशन है अगर उनमें 3 इंक्रीज किया जाए तो मीन जो है वो चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसे रहेगा। दूसरा बोल रहा है इंक्रीज बाय 3, तीसरा बोल रहा है इंक्रीज बाय 6, चौथा बोल रहा है इंक्रीज बाय 3। तो सही आंसर है इंक्रीज बाय 3। तो देखो ध्यान से, कोई भी डाटा में जो भी ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, जितना उसमें इंक्रीजमेंट आती है उतना ही मीन में इंक्रीजमेंट आता है, ठीक है। अगर डाटा में जितने ऑब्जर्वेशन है वो फिर उसमें 3 इंक्रीज हो रहा है तो मीन भी
3 इंक्रीज होगा। अगर जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो 5 इंक्रीज होते तो मीन भी 5 इंक्रीज होता। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये डायरेक्ट है, इस चीज को डायरेक्ट याद रखते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी क्वेश्चन है भाई, है ना। और इस केस स्टडी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस बार एसए 1 में चैप्टर 14 मतलब पुरानी किताब से और नई किताब से चैप्टर 13, ठीक है। नाम है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर से केस स्टडी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्टिविटीज लाइक रनिंग और साइकिलिंग रिड्यूस स्ट्रेस एंड द रिस्क ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन। मतलब जब आप रनिंग और साइकिलिंग जैसा एक्टिविटीज करते हो तो इससे स्ट्रेस लेवल आपका घटता है, और जो डिप्रेशन टाइप के जो मेंटल डिसऑर्डर है उनकी का होने का चांसेस कम हो जाता है ना, उसकी रिस्क घटती है। आगे बोला रनिंग हेल्प्स बिल्ड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है धैर्य, पैसेंस, है ना। जब आप रनिंग करते हो तो आपका पैसेंस लेवल बढ़ता है, ठीक। चिल्ड्रन डेवलप अ स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स एंड आर लेस प्रोन टू गेन वेट। देखो, जो चिल्ड्रन होते हैं अगर वो रनिंग करते हैं तो उनका बोन्स और मसल जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है ना। और आगे बोला है द फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट एन इंटर स्कूल रनिंग टूर्नामेंट इन हिज स्कूल प्रीमिसेस। जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है ना वो डिसाइड करता है कि वो अपने स्कूल प्रीमिसेस में एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट करवाया जाए। और किस कौन सा टूर्नामेंट? रनिंग का, ठीक है। आगे बोला द टाइम टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर कॉमा वाज नोटेड एज फॉलोज। मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस टूर्नामेंट में 100 मतलब वो जो टूर्नामेंट था वो 100 मीटर के रेस का था, है ना। तो जो टूर्नामेंट कंडक्ट किया गया वो 100 मीटर के रेस का था, और उसमें जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे वो कितने देर में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है ना। कितने देर में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। कितना टाइम लगाते हैं उस चीज को नोट किया गया है जो आगे टेबल में दिया गया है। तो जितनी बातें हमने अभी तक पढ़ी ये सारी सारी चीजें बकवास थी, ठीक है। इसका काम आने वाला नहीं है इस क्वेश्चंस में। तो भैया इसको फिर पैराग्राफ जो लिखा हुआ इतनी सारी चीजें वो पढ़ा ही ना, नहीं पढ़ा करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि केस स्टडी क्वेश्चन में जो पैराग्राफ दिया जाता है उसी के अंदर बहुत सारे डाटा छिपा के दिए जाते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। बट इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कोई डाटा यहाँ दिया नहीं गया है, इंपॉर्टेंट है ना। आगे आपको एक टेबल बनाकर दिया गया है। इस टेबल में टाइम दिया गया है इन सेकंड्स में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। तो 0 से 20 सेकंड के बीच में 8 बच्चों ने 100 मीटर का रेस कंप्लीट किया। 20 टू 40 सेकंड्स के बीच में 10 बच्चों ने कंप्लीट किया। ऐसे 80 टू 100 सेकंड्स के बीच में 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 मीटर का रेस कवर किया, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेस्ड ऑन द अबव कॉमा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब जो भी ऊपर दिया गया है डाटा उसके बिहाफ पे आपको आंसर्स देना है। पहला नंबर, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द अबव गिवन डाटा। जो भी ऊपर डाटा दिया गया है उसका आपको क्या बताना है? मीडियन क्लास बताना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, है ना। क्लास ये टेबल जो है ना, पहले क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है ना। तो क्या करना, रफली टेबल बनाना। तो सॉल्यूशन वगैरह लिखते नहीं है ना, रफ टेबल बना लेते हैं। क्लास और ये हो गया एफ आई, ठीक। अब बताओ क्लास क्या है? 0 से 20, 20 से 40, 42, 60, 62, 80 और 80 टू 100, है ना। 80 टू 100, ठीक है। अब एफ आई देख लेते हैं। एफ आई क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वही एफ आई है ना। 8, 10, 13, 6, 3, 8, 10, 13, 6, 3, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या बताना था? हमें बताना था पहले क्वेश्चन में मीडियन क्लास, है ना। तो मीडियन क्लास बताने के लिए आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। निकालो। तो 8 का 8, 8 और 10, 18, है ना। 8 और 10, 18, 18 और 13, तो ये हो गया आपका 31, ठीक। 31 और 6, 31 और 6, 37, 37 और 3, 40, है ना। तो यहाँ पे n हमारा कितना आया?
एन को सिग्मा एफ आई कहते हैं ना, इसका सम करोगे तो उतना ही आएगा जो सी एफ के लास्ट क्लास में आया 40। अब यहाँ से एन अपॉन 2 निकाल लो तो 40 अपॉन में 2, 2 से 40 कटा 20 बार में, तो एन अपॉन 2 हो गया 20। 20 से जस्ट बड़ा सी एफ कौन सा है 31, है ना। अब बताओ कौन से क्लास का है 40 to 60, यही हमारा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास जो होगा मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये सब टेबल रफ में बनाना है ना, सॉल्यूशन में बस एक लाइन में लिखना, एक लाइन में, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मीडियन क्लास कितना आ गया 40 to 60, ठीक है, पहला आंसर। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बोला, व्हाट इज द लोअर लिमिट, मतलब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा और में, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबव डाटा। ठीक है, अब जो भी ये डाटा दिया गया है उसका आपको क्या बताना है, मॉडल क्लास बताना है, और में करके लिख लेते हैं मॉडल क्लास, है ना, मॉडल क्लास बताना है। तो बताओ सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 13 ही है, तो इस कौन से क्लास का है 40 to 60, तो यही है हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास भी सेम आ गया, हाँ इट्स अ कोइंसिडेंट, हर बार ऐसा नहीं होता है ना, तो ध्यान रखना ये कोइंसिडेंट है, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। आपको मीन टाइम निकालना है, मीन टाइम का मतलब इनडायरेक्टली मीन निकालना है यार, जो टेबल दिया गया उसका क्या निकालना है मीन। चलो तो मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले टेबल को अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टेबल अच्छे से बनाना पड़ेगा। अच्छा, मीन निकालने के कितने मेथड होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ, लेट मत करना, है ना। मीन निकालने के कितने मेथड होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं, तब तक मैं डाटा लिखता हूं, है ना। चलो, क्लास हो गया 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, है ना। चलो एफ आई देख लेते हैं, 8 10 13 6 3, 8 10 13 6 3। चलो, उम्मीद है आप सबने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही दिया होगा मीन निकालने के कितने मेथड होते हैं। मीन निकालने का टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में मीन पूछा है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मेथड। अगर ऐसा बोलता तो मीन हम केवल और केवल एज्यूम्ड मेथड से ही निकालते हैं, क्योंकि उस टाइम जब स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि मीन आप एज्यूम्ड मेथड से निकालो और आप उस टाइम डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया, यहाँ पे सीधा मीन निकालने को कहा है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, कुछ भी लगा लो, है ना। अभी फिलहाल हम क्या लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। तो अब कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल, एक्स आई निकालो। एक्स आई को कहते हैं क्लास मार्क, क्या कहते हैं क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, है ना। जैसे छोटा सा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। अगले पेज में क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, अगर किसी को याद नहीं है तो लिख लेना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, है ना। ये क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने एक क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास दे रखा है कितना 20 to 40, और किसी ने पूछ दिया क्लास मार्क बताओ, है ना, क्लास मार्क। और जैसे क्लास मार्क पूछता है तो आप कुछ मत करो, ठीक है। लोअर लिमिट कितना है, ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट कितना है 40। अब इनको 2 से डिवाइड करो, 20 प्लस 40 कितना हो गया, पहले जोड़ो 60, 60 को 2 से डिवाइड किया 30, तो क्लास मार्क कितना निकल गया 30, है ना। और इसी में एक और बातें ध्यान रख लेना, इतनी बातें बताई तो ये भी जान लो, ठीक है। क्लास मार्क के अलावा एक और पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं रेंज, है ना।
और रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे किसी ने लिख दिया 12, 5, 8, 2, 16, 20, है ना। और किसी ने बोला रेंज बता दो, क्या बता दो, और रेंज फाइंड कर लो। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 20, और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 2। तो सबसे बड़ी वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आपको रेंज मिलेगा, है ना, ठीक है। और एक और होता है तीसरा नंबर क्लास साइज, है ना। जैसे क्लास दे रखा है 22, 30, और किसी ने पूछ दिया कि क्लास साइज बता दो, क्या पूछ लिया, क्लास साइज बता दो, जिसको एस से डिनोट करते हैं ना। तो 30 में आपको अब क्या करना है कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट माइनस करना है। 30 में 20 माइनस करना है, कितना आएगा 10। तो क्लास साइज हो गया 10। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें है ना, आना चाहिए आपको। तो एक्स आई यहाँ पे क्या है, क्लास मार्क निकालो। तो इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 0 और 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10। इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 20 और 40 60, 60 को 2 से डिवाइड किया 30। अब कर लोगे ये आएगा 50, ये आएगा 70, और ये आएगा 90। क्लियर है ये बात है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है ना। तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 10 80, और 10 इंटू 30 300, और 13 इंटू 5 650, 13 इंटू 5 65, और जीरो था तो जीरो, 6 इंटू 7 42, और जीरो है तो जीरो, है ना। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो 27, और जीरो है तो जीरो, है ना। अब देखो इधर सिग्मा एफ आई बता दो। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है एफ आई में जितनी वैल्यू सबका सम करो। तो 8 और 10 18, है ना। 18 और 13 कितना होता है, 18 और 13 आपका हो गया 31, है ना। और 31 सही जोड़ा, हाँ 31 और 6 37, 37 और 3 40, ठीक। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये कितना आएगा, इसको भी देख लेते हैं यार, बहुत सिंपल है भाई लोग। तो जल्दी से जोड़ लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। चलो अब बताओ, सबको जोड़ते हैं ना। तो देखो 200 और 400 कितना, 600, 600 और 600 1200, 1200 और 300 कितना हो गया 1500, 1500 साइड रख देते हैं ना। अब जोड़ते हैं इधर 70, 70 और 20 90, 90 90 90, 90 और 50 140, 140 और 80, 140 और 80 हो गया 220, है ना। 200 बस 220 और 1500 कितना हो गया 220 और 1500 हो गया 1720, है ना। तो ये 1720 देगा। क्लियर है ये बात है। फिलहाल अब हमें निकालना क्या था, मीन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अब बताओ डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला तो जग जाहिर है ना। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, क्लास मार्क को एक्स आई से दिखाते हैं और मीन को एक्स के ऊपर बार से दिखाते हैं ना, इस बात को ध्यान रखना। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, है ना। अब बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1720 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 40, है ना। जीरो से जीरो काट दो, 4 से कटेगा, हाँ 4 से ये कटेगा, 4 4 जा 16, 17 में 16 गया 1, 1 इसको दे दो 12, 4 3 जा 12। तो मीन कितना आ गया 43। तो मीन टाइम कितना निकल गया 43। अच्छा जो क्वेश्चंस मैंने अभी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है ना, उसी सेम क्वेश्चंस को आपको एक बार मेरे लिए, है ना, इससे आपको सीखने को मिलेगा, है ना। एज्यूम्ड मीन मेथड से भी सॉल्व करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी सॉल्व करना है, और इसी क्वेश्चन को एक बार स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर लेना, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी वाली, है ना, ठीक है। मीन निकालने के तीनों मेथड याद आ जाएंगे और तीनों के फॉर्मूले रिवीजन हो जाएंगे, ठीक। फिलहाल ध्यान रखना इस बात को, भूलना मत, है ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्या पूछा है, अगला क्या बोला है, इसी सेकंड नंबर में एक और क्वेश्चन बोला है, फाइंड द मोड ऑफ द
एबव गिवन डाटा, जो भी डाटा दिया गया है इसका मोड निकालो। चलो ये भी निकाल के दे देते हैं आपको यार, है ना। नीचे लिखते हैं, इसके आगे लिखते हैं और मोड निकाल रहे हैं, है ना। मोड निकाल रहे हैं, टेबल बड़ा बन गया, कोई ना। ये क्लास हो गया, ये FI हो गई, है ना। क्लास 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, है ना, 80 से 100, है ना। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है भाई। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है, फिफ्थ नंबर, है ना। थोड़ा ध्यान दो, बस 2 मिनट, है ना। 8 10 13 6 3, 8 8 10 13 6 3, है ना। अब देखो इधर से, ध्यान से देखना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 13, है ना। यही हमारा क्या है? मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो यहां स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द क्लास, कौन से क्लास की बात हो रही है? 40 to 60। द क्लास 40 to 60 have maximum frequency, frequency, frequency कितना है? 30। तो therefore मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कितना हो गया हमारा? मॉडल क्लास हो गया 40 to 60, है ना। अब इसमें जो फॉर्मूले में यूज होने वाला है, एक तो एल यूज होने वाला है। एल को पढ़ा जाता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कौन है? 40, है ना। अच्छा, मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है इसको F1 कहा जाता है, ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2, है ना। अच्छा, तो F1 कितना हो गया हमारा? 13। F2 सॉरी, है ना, F1 ठीक है। F0 कितना है? 10। और F2 कितना है? 6। और H को कहते हैं क्लास साइज। तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ, 60 में 40 घटा दो, 20, है ना। आ गया। और एक और बात याद ध्यान रख लेना कि अगर भैया एक और बात बता दो, ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, ध्यान से सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भैया एक और बात बता दो कि अभी एक बात बताओ, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये थी, है ना। तो इसको आपने मॉडल क्लास मान लिया, है ना। मैंने बोला हाँ। तो भैया एक बात बताओ, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर ये होती 80 हो जाता तो ये हमारा मॉडल क्लास होता? मैंने बोला हाँ। अगर ये मॉडल क्लास होता तो ये हमारा F1 होता, हाँ। नीचे वाला F2 होता। तो F0 क्या होता? तो जब F0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो F0 जीरो लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो F0 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको F0 को क्या लेंगे? जीरो लेंगे, है ना। इस बात को ध्यान रखना यार, बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है ना। तो सेम एज अगर ये सोचो, अगर ये ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि ये 3 की जगह 30 हो जाता तो सबसे बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी 30। तो ये मॉडल क्लास है तो ये F1, ऊपर वाला F0। तो F2 कितना होता? जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था F2 जीरो होता। मेरी बात समझ में आ गई? ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया। अपने क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। ये F1, ये F0 और ये F2, है ना। अब मोड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H, है ना। अब सबकी वैल्यू बताओ। L बताओ, L 40 है तो L की जगह 40 प्लस F1 कितना है? 13 था। और F0 देखना, हाँ, F1 13, F0 10 है ना। F0 हो गया 10, ठीक, अपॉन
2 और F1 के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, F1 हमारा 13 माइनस F0 कितना है 10 माइनस F2 और H देख लेना है ना, F2 कितना है 6 और H है 20, तो F2 हो गया हमारा 6 ब्रैकेट क्लोज और H हो गया 20, है ना, बहुत सिंपल है। अब देखो 40 का 40 प्लस 13 में 10 गया तो 3 अपॉन में 2 इंटू 13 26 माइनस माइनस 10 और माइनस 6 माइनस 16, है ना, इंटू में कितना हो गया 10। अब देखो 40 प्लस 3 अपॉन 26 में ये क्या लिख दिया 20 है तो 20 लिखेंगे ना, अच्छा 26 में माइनस किया 16 तो कितना आया 10 और इंटू 20 इंटू में 20, है ना, 10 से 20 कटा 2 बार में और फाइनली हमारा आंसर आने वाला है 40 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 40 प्लस 6 कितना होता है 46 और ये हमारा आंसर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकंड, बोल रहा है कितने स्टूडेंट्स हैं जो 60 सेकंड से कम समय लिए। तो जब हम 60 सेकंड से कम की बात कर रहे हैं, सेकंड्स कहाँ दे रखा है ऊपर, तो हम यहां से इस जगह से ये देख रहे हो इसके नीचे जितने भी बच्चे हैं इन सबको जोड़ देंगे। ये क्यों नहीं, क्योंकि ये देखो जब हम सामने बोल रहे हैं ना 60 सेकंड्स, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब यहाँ पे क्लास में लिखा रहता है ना 40 to 60, तो 60 से नीचे वाली वैल्यू को हम इसके अंदर लिखते हैं। मतलब अगर 40 to 60 किसी ने लिखा है एक क्लास में, तो इसके अंदर जितनी भी यहाँ वैल्यू लिखेंगे ना वो सारे वैल्यू 40 से 59.9 के आसपास बिलोंग करेगा, 60 बिलोंग नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो नंबर 60 पे चढ़ गया तो वो इस क्लास में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस क्लास में जितने भी नंबर है इस क्लास में वो सारे 60 से कम है, और ये तो दिख ही रहा है 60 से कम है, तो सबको जोड़ देना है। बताओ सबको जोड़ो, 8 और 10 18, 18 और 13 कितना हो गया 8, 18 और 13 31। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 60 सेकंड से कम लेंगे, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है 31। क्लियर है ये बात है? अब अगली बारी है ना, अगले की बारी, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। गिव द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान से सुनना, गिव द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन और मोड के बीच में इंपेरिकल रिलेशनशिप लिखना है ना, ये और में था। तो अभी बस हमने पढ़ा था केस स्टडी में इंपेरिकल रिलेशनशिप, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है वो कर लो, है ना, या तो ऊपर वाला कर लो या तो और वाला कर लो। फिलहाल उम्मीद है ये खत्म हो गया है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x कॉमा इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 34.5। आपको बोल रहा है कि ये जो टेबल दिया गया है इस टेबल का जो मीडियन है वो मीडियन कितना है 34.5 है, और आपको क्या फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x कॉमा इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 34.5, है ना। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अब कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल। सबसे पहले क्वेश्चन में जो टेबल दिया गया है उसको सॉल्यूशन में आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो भैया दोबारा बनाए, हाँ जी, आपको सॉल्यूशन में टेबल तो बनाना ही बनाना है ना। क्लास चल रहा है, क्लास यहां चल रहा है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50 और 50 से 60 और 62 70, है ना, 70 तक जाना था ना, देख लेते हैं यार, हाँ 70 तक जाना था। 3 5 11 10 x, 3 5 11 10 x, है ना, और कुछ दे रखा है 3 2, और ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, है ना,
3 2। ये हमारा फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब क्या करते हैं हम मीडियन में सी एफ निकालते हैं। तो सबसे पहले सी एफ निकाल लो। चलो 3 का 3, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 11 कितना होता है 19, 19 को 10 से प्लस करो तो ये हो गया 29, 29 को x से प्लस करो 29 प्लस x है ना। और 29 प्लस x को 3 से प्लस करो, 3 प्लस 29 कितना होता है 32, 32 प्लस x और 32 को 2 से प्लस करो है ना, कितना होता है 34 और प्लस में x है ना। अब देखो आगे, ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ n होता है जिसको सिग्मा एफ आई कहते हैं। और आपको अब पूरी वीडियो में एक ही बात बताते आए हैं, सी एफ के लास्ट क्लास में जो वैल्यू होती है वही सिग्मा एफ आई की वैल्यू होती है। मतलब इसको सम करोगे तो इतना ही आएगा, कितना आएगा 34 प्लस एक्स आएगा है ना। अब एक काम करो, जो बहुत छोटे छोटे काम है वो कर लेते हैं। हेयर एन कितना दे रखा है 34 प्लस एक्स, यही है ना एन, ठीक। तो एन अपॉन 2 निकाल लो, एन अपॉन 2, तो 34 प्लस एक्स अपॉन में 2 निकाल लिया। अच्छा, और हमें मीडियन कुछ दे रखा था, मीडियन कितना दे रखा था, मीडियन दे रखा था हमें 34.5। अब बताओ 34.5 कौन से क्लास के बीच में आता है 34.5 भैया 30 to 40 के बीच में आता है। तो यही हमारा मीडियन क्लास है, यही हमारा क्या है मीडियन क्लास, ठीक है। तो जब मीडियन दे रखा हो तो वो बस हम देखते हैं कि वो कौन से क्लास के बीच में आता है, वही मीडियन क्लास बन जाता है ना। तो द क्लास 30 to 40, यही है ना 30 to 40, द क्लास 30 to 40 have median 34.5, therefore median क्लास 30 to 40, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया है ना। अब बताओ लोअर लिमिट कितना है, एल क्या दिखाता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो बताओ मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 30 है ना, लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे यूज होने वाला है एक एफ, तो जो मीडियन क्लास है ना उसमें एफ की वैल्यू देखो कितना चल रहा है 10, ये एफ है ना। तो एफ हो गया 10। एक होता है सी एफ, तो सी एफ कौन सा होता है, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाले क्लास का सी एफ लेना है। तो 19 है ना, तो ये हमारा सी एफ के रूप में यूज होगा, ठीक। तो सी एफ कितना हो गया 19। और एक होता है एच, एच को कहते हैं क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो 40 में 30 को घटा दो कितना आ गया 10, ठीक है। तो मीडियन क्लास का क्लास साइज 10 है, ठीक। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, देखो, लेकिन फॉर्मूला लिखने से पहले एक और बात है, क्या क्वेश्चन में मीडियन दे रखा था 34.5 है ना, ये गिवन है, दे रखा है ना, दोबारा दिखा देता हूं यार, देखो ना, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 34.5 है ना। तो मीडियन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 34.5। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच इक्वल टू 34.5, यही होता है ना। अब एल की वैल्यू बताओ, एल हमारा कितना है 30, ठीक। तो एल की जगह 30 प्लस, ध्यान से रखना वैल्यू, गड़बड़ मत करना है, एन अपॉन 2 कितना है, तो एन अपॉन 2 है 34 प्लस एक्स अपॉन में 2, तो एन अपॉन 2 हो गया 34 प्लस एक्स अपॉन में 2, माइनस में सी एफ कितना है, सी एफ चाहिए एफ चाहिए एच चाहिए, सी एफ चाहिए, सी एफ 19 है, एफ चाहिए 10 है और एच 10 है, सी एफ 19 है, एफ 10 है और एच भी हमारा 10 है, इक्वल टू 34.5। ध्यान से सुनना, अब ये जो 30 के आगे कुछ नहीं है, प्लस 30 इक्वल के इधर आया तो माइनस 30, तो इसको इधर ले आएंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो देखो 34 प्लस एक्स के नीचे 2 है बट 19 के नीचे 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 डायरेक्ट किस में मल्टीप्लाई होगा 19 में, है ना, क्योंकि 19 के नीचे नहीं है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। तो बताओ माइनस का माइनस, 2 को 19 से मल्टीप्लाई किया 38 अपॉन में कितना हो गया 2, और टोटल के नीचे कितना चल रहा है 10, और ये जो 10 मल्टीप्लाई में है वो इसके साथ है ना,
और इधर 34.5 और बताओ प्लस 30, 30 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 30 इक्वल के इधर आया -30। अब क्या करें, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। देखो x के आगे क्या है प्लस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ब्रैकेट में x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस। अच्छा -38, ये 34 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, -38 में +34 गया तो -4। और आपको पता है ये बात, ये डिवाइड का डिवाइड है, तो 10 जो होता है वो किस में मल्टीप्लाई होगा, 2 में। ये बेसिक सा रूल होता है ना, तो 10 जो है वो 2 में मल्टीप्लाई होगा, इनटू में 10। तो भैया ये कैसे हो गया, अरे सिंपल सी बात, 1/2 है और 3/4 है, तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला बीच वाले के पास। 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 4, और 2 के साथ 3। जब 4 वाला हो, 3 वाले में थोड़ा ध्यान रखते हैं, अगर किसी ने 1/2 लिखा और किसी ने कहा इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 2 में मल्टीप्लाई होना है ना, तो ठीक। और किसी ने ऐसा सिंगल नंबर 1 लिखा और इसे लिखा 3/4 कि 1 को 3/4 से डिवाइड करो, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि 1/2 पहले से लिखा था और उसे सिंगल नंबर से डिवाइड कर रहे थे, या सिंगल नंबर को डिवाइड वाले नंबर से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो, ये पूरी पार्टी डिवाइड वाले ऊपर से चलते आ रही है ना, तो ये सिंगल पार्टी है ना, इसको एक सिंगल नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड वाले नंबर को सिंगल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 2 में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ये बातें, बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक से कवर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अब इक्वल टू 34.5 में 30 गया तो 4.5। अब देखो 10 से 10, जय हिंद जय भारत, तो x -4 अपॉन में कितना है 2 इक्वल टू 4.5। अब देखो x -4 रहने दिया, 2 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, है ना, तो 2 इंटू 4.5। अच्छा x इक्वल टू 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करो 9, -4 इधर है +4, 4 सॉरी 9 और 4 कितना होता है 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। उम्मीद है कोई डाउट है नहीं, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया एक बार मैं सबसे पहले वाले पेज पे ले जाता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से। घर पे इस क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और तो भैया इतना ही प्रैक्टिस करना है, हाँ इतना ही प्रैक्टिस करना है भैया, कुछ और क्वेश्चन दे दो ना प्रैक्टिस के लिए। तो वो तो कमेंट बॉक्स में बच्चे मांगते रहते हैं कुछ और क्वेश्चन, तो जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करवा ही रहा हूँ, उसके लिए कुछ और क्वेश्चन ले लो जो इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्राई कर लेना, है ना। स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क है ये, है ना, हाउ लेते जाओ स्क्रीनशॉट। खत्म, चलो फिलहाल समझ में आ गया, आज की क्लास अच्छे से क्लियर हो गया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर को और अच्छे से डील करेंगे, है ना। और आपको इन सारे क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करना है। और एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है ना, ध्यान क्या रखनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कौन सा भैया, कौन सा आंसर है, आंसर है, आंसर है कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बाकी का दो तब भी चलेगा, नहीं दो तब भी चलेगा, है ना, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना फिलहाल। और भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भाई, है ना। और कमेंट करके बताना है कि अगला कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी ये सीरीज तो चलती रहेगी टिल पेपर तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।